दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत तेज आदमी है। ये सारी चोरियां कराई किसने? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कराई। और किन से कराई? पहले सत्येंद्र जैन से कराई, वो 3 साल 3 महीने से जेल में है। अब मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको अंदर जाना पड़ेगा। आज ये जो ईडी के और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ये जो इन्होंने आबकारी नीति का जो बिल वापस लिया, क्यों लिया आपने? जब आप ईमानदार थे, उस बिल से, उस आबकारी नीति से दिल्ली का फ़ायदा होना था, कहाँ फ़ायदा हुआ? 144 करोड़ रुपए जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, जो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो पैसा आना था, 144 करोड़ रुपए, भाई शराब कंपनियां क्या आपकी रिश्तेदार थी? आपने क्यों माफ़ किया? जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी, जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इन्होंने जिस तरह ईमानदार लोगों की पार्टी इन्होंने बोला है ना, ईमानदार लोगों की पार्टी है। आज देखिए पूरी दिल्ली की जनता में देखिए हाहाकार मची है। आप देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की विधानसभा में 1600 बच्चों की सूची है जिनको शिक्षा नहीं मिल रही, और ये दुनिया भर के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया भर के अखबारों में पैसा दे करके ये ऐड छपाते हैं। ये केवल और केवल पब्लिक का ध्यान बनने थे कि आज जिस तरह से अखबारों में ये जो पैसा दे के ये अपनी खबरें, अपनी फ़ोटो छपाते हैं, केवल एक पब्लिक को गुमराह करने हैं। दिल्ली की जनता इनके जो काले कारनामों को अब समझ चुकी है। सीबीआई बहुत जल्दी, ये लोग, अभी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंदर जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज आम आदमी पार्टी, जो खुद को कट्टर ईमानदार की पार्टी कहा करती थी और ये कहती थी कि हम कट्टर ईमानदार की सरकार है, हमारे जितने भी मंत्री हैं सभी कट्टर ईमानदार हैं, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक उनके भ्रष्टाचार के पोल खुल रहे हैं, तो इससे दिल्ली की जनता को भी बखूबी पता चल गया है कि आखिर आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो कितनी कट्टर ईमानदार की सरकार है। इसी के साथ ही आज जिस तरीके से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ पर जो सीबीआई ने रेड करी है, आज उसी पर हम बात करते हैं कि आखिर जो चीज़ें हो रही हैं दिल्ली की नई आबकारी नीति के तहत ये जो कार्रवाई की गई है सीबीआई के द्वारा, अब इसमें नई खबर आ रही है कि अब इसमें ईडी भी एंट्री ले सकती है। यानी कि ईडी अगर एंट्री लेती है तो ये मामला और भी ज़्यादा गहरा जाएगा, और जो बातें कही जा रही है कि मनीष सिसोदिया जेल जा सकते हैं, तो लगभग ये सारी चीज़ें तय भी हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के एक मंत्री सत्येंद्र जैन, तो वो खुद इस वक्त ईडी की हिरासत में है, और जहां दूसरा ये आरोप अब मनीष सिसोदिया पर लगा है, तो उनका भी ये कहना आ रहा है कि अब ये भी जल्द जेल जाएंगे, और तीसरे केजरीवाल भी हो सकते हैं। तो इन सारे विषय में हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है विनोद जी, जो कि दिल्ली के जिला बीजेपी अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करते हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी इसको लेकर के क्या कह रही है और बीजेपी की ओर से इसका क्या जवाब है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों पर सीबीआई की कार्रवाई हो रही है, सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई हो रही है? देखिए, ऐसा है, जो इनकी जो आबकारी नीति है ये तो तय था कि जो नवंबर 2021 में इन्होंने जो आबकारी नीति लाई, और जिस तरह से इन्होंने दिल्ली विधानसभा में जो इसका बिल पास किया, और जो उसके अंदर जो घपले इन्होंने शुरू से किया था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता और दिल्ली की जनता, जितनी RW मार्केट एसोसिएशन ने शुरू से कहा कि भाई ये जो इनकी आबकारी नीति है ये दिल्ली को बर्बाद करने वाली नीति है। इस नीति में इन्होंने जिस तरह गली गली में शराब की दुकानें खोल दी थी, और एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, और मतलब जो पीने की एज थी पहले जो 25 साल थी वो 21 साल कर दी। रात को 11 बजे का, जहाँ दिल्ली में कहीं भी शराब नहीं परोसी जाती थी, 3 बजे कर ली। इन्होंने उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के चुनाव के लिए इन शराब माफियाओं से करोड़ों रुपए की इनकम इन्होंने ली। उस इनकम के ये जो अपने मतलब पार्टी फंड में लिया, और उन कंपनियों को ठेका दिया जो कंपनियां ब्लैक लिस्टेड थी, जिनकी जो सरकारों की तरफ से कि भी ये किसी न किसी कारण ब्लैक लिस्ट है, इनको आगे कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी इनको आगे काम नहीं देगी, लेकिन केजरीवाल जी ने उनको दिया। तो इसके पीछे बहुत बड़ा पैसे का लेन देन हुआ है, जो अब सीबीआई, ईडी, जिसके ऊपर ये चीज़ें एक चीज़ सामने आ रही है। जो FIR हुई, उस FIR में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री का नाम है, दिल्ली के जो अफसर्स हैं, जो अपने आबकारी नीति के उनका अफसर है, और जो कंपनियों के लोग हैं। तो ये अब आपस में 16-17 लोगों का नाम है। ये सारे लोग देखिए, इसके ऊपर बहुत जल्दी हम तो सीबीआई का और ईडी का और दिल्ली के जो राज्यपाल का आभारी हैं कि वो इन्होंने ये जो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी। और इसमें तो देखिए उप मुख्यमंत्री तो अंदर जाएंगे। दिल्ली का मुख्यमंत्री बहुत तेज आदमी है। ये सारी चोरियाँ कराई किसने? ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कराई। और किन से कराई? पहले सत्येंद्र जैन से कराई, वो 3 साल 3 महीने से जेल में। अब मनीष सिसोदिया जी हैं, उनको अंदर जाना पड़ेगा।
अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी स्टेट की बात करें तो एक मुख्यमंत्री के पास एक विभाग होता है, चाहे वो वित्त विभाग रखे या गृह मंत्रालय रखे। लेकिन अगर केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने एक भी विभाग अपने अंडर में नहीं रखा है, और शायद इसलिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने नहीं रखा ताकि वो कल किसी करप्शन के केस में ना फंसे, बल्कि उनके मंत्री फंसे। देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जब इन्होंने पार्टी बनाई तो इन्होंने जिस तरह ईमानदार लोगों की पार्टी इन्होंने बोला है ना, ईमानदार लोगों की पार्टी है। आज देखिए पूरी दिल्ली की जनता में देखिए हाहाकार मची है। दिल्ली में अपराध से लेके, दुर्घटनाएं से लेके, एक्सीडेंट से लेके, चोरी डकैती से लेके कितना गुना ज़्यादा अपराध बढ़ गया। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का ध्यान दिल्ली में नहीं है, उनका ध्यान आज गुजरात में, हिमाचल में, जहाँ जहाँ चुनाव है वो दिल्ली छोड़ने के तैयार हैं। दिल्ली के साथ पिछले 7.5 साल में कोई नया अस्पताल, कोई नया फ्लाईओवर्स, नया स्कूल कुछ नहीं बनाया। इनके विभाग एजुकेशन, जो इनका शिक्षा विभाग है, जिसमें मनीष सिसोदिया जिस विधानसभा में रहते हैं उसका नाम है पटपड़गंज विधानसभा। वहाँ पे एक एरिया है जो यमुना के किनारे, उसका नाम है यमुना खादर। उस खादर में 1600 बच्चे हैं। आप हमारे पास उनकी लिस्ट है, उन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा है, पटपड़गंज विधानसभा। आप देखिए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की विधानसभा में 1600 बच्चों की सूची है जिनको शिक्षा नहीं मिल रही। और ये दुनिया भर के न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर दुनिया भर के अखबारों में पैसा दे करके ये ऐड छपाते हैं। ये केवल और केवल पब्लिक का ध्यान बनने होते कि आज जिस तरह से अखबारों में ये जो पैसा दे के ये अपनी खबरें, अपनी फ़ोटो छपाते हैं, केवल एक पब्लिक को गुमराह करने हैं। दिल्ली की जनता इनके जो काले कारनामों को अब समझ चुकी है। सीबीआई बहुत जल्दी, ये लोग, अभी तो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंदर जाएगा, क्योंकि दिन को सब पता है। जैसे अभी 1.5 महीने पहले दिल्ली विधानसभा में दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कह रहा था कि भैया अभी तो सत्येंद्र गया, अभी तो मनीष भी जाएगा, अभी ये जाएगा, एक एक करके नाम। इसका मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी को मालूम है कि किन ने किस किस विभाग में कहाँ कहाँ चोरियाँ की है। तो ये आपने जो क्वेश्चन किया कि एक पहला मुख्यमंत्री है देश का जिसके पास एक भी मंत्रालय नहीं है, केवल वो ऐसा, इनका जो एक ऐसा सरगना है कि जो चोरियां करवाता है उनसे करवाता है, और जो मास्टरमाइंड, जो इसका प्रॉपर जो सारी प्लानिंग के पीछे, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। अच्छा, सत्येंद्र जैन के टाइम पे देखने को मिला था कि अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला कि मैंने सारी फाइल्स स्टडी करी है, वो बेकसूर है, कट्टर ईमानदार है। और मनीष सिसोदिया में भी कहीं ना कहीं वो यही बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी तो हर चीज़ को, उनको जब वो बोलते हैं माइक में, उनका जो स्टाइल होता है, जिस तरह से वो नौटंकी करते हैं, ऐसा लगता है पता नहीं जैसे शहद टपक रहा उनके यहाँ से, ईमानदारी की बहरी उनके थे। लेकिन आज दिल्ली में कहते हैं ना कि ये जो ईडी के और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, ये जो इन्होंने आबकारी नीति का जो बिल वापस लिया, क्यों लिया आपने? जब आप ईमानदार थे, उस बिल से, उस आबकारी नीति से दिल्ली का फ़ायदा होना था, कहाँ फ़ायदा हुआ? 144 करोड़ रुपये जो दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए, जो दिल्ली में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो पैसा आना था, 144 करोड़ रुपए, भाई शराब कंपनियां क्या आपकी रिश्तेदार थी? आपने क्यों माफ़ किया? आपने गरीबों का जो हक छीना है। और ये तो एक छोटा सा मामला है। अभी इन्होंने जो स्कूल्स है, जो स्कूल, इन्होंने स्कूलों के ऊपर जो बिल्डिंगें थी उनके ऊपर कुछ कमरे बनाए, एक एक कमरे की कीमत 36 लाख है। एक गरीब आदमी 36 लाख में 10 मकान बना लेता है, लेकिन इन्होंने एक कमरा 20 बाई 20 के कमरे की कीमत 36 लाख है। अभी तो इन्होंने जो इनके स्कूलों में जो कंस्ट्रक्शन करी है उसके अभी वो फाइल आनी। तो ऐसे इनके हर विभाग में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इनका जल बोर्ड का जो घोटाला है, आपको याद होगा कि 26,000 करोड़ का एक जल बोर्ड का घोटाला जो इन्होंने, दिल्ली सरकार ने करीबन 42,000 करोड़ रुपये दिल्ली जल बोर्ड को दिया था कि भी दिल्ली में आप जो अनऑथराइज कॉलोनी, उनमें आप नल से जल और जल से गंगा जल, वो भी नहीं हुआ, उसमें भी 26,000 करोड़ का है। तो अब आम आदमी पार्टी और इनके नेताओं का ये जो काले कारनामे हैं धीमे धीमे खुलने लग गए हैं। ये सब लोग ये सब लोग अंदर जाएंगे। दिल्ली की जनता के साथ इन्होंने छल किया है, गरीबों के साथ इन्होंने धोखा दिया है। अच्छा, जिस तरीके से आपने एजुकेशन मॉडल की बात की, तो आज जो तमाम सियासत हो रही है, अगर आज की राजनीति की बात करें तो वो आबकारी नीति को लेकर के हो रही है। 144 करोड़ का घाटा हुआ है दिल्ली के राजस्व को, सरकारी खजाने को, उसकी बात हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के जो तमाम विधायक हैं, वो सिर्फ एक बात की रट लगा रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में उनके मंत्री और एजुकेशन मॉडल की तारीफ की गई है। जी। देखिए, क्या है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है कोई गवर्नमेंट एजेंसी तो है नहीं, भाई एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ तो आप जो पैसा देगा उनको ऐड लगाएंगे।
है ना। उसी न्यूयॉर्क टाइम्स से एक जैसे देखिए 2 अखबारों में सेम एक ही रिपोर्टर दोनों अखबारों में लिखता है, पेड न्यूज़ है। दूसरा उसी न्यूयॉर्क टाइम में कभी ओसामा बिन लादेन का भी बहुत बड़ा एक सेम पेज का आया था, है ना। तो ये केवल पब्लिक का ध्यान भटकाने के लिए, अपनी वाहवाही करने के लिए आज दिल्ली की स्थिति, दिल्ली की जनता इनकी जो इन्होंने जो पब्लिक के साथ जो इन्होंने झूठ किया, उनकी भावनाओं के साथ जो ये खेले, उनकी ईमानदारी, उन्होंने इन पे विश्वास किया और आज वो विश्वास सब कुछ टूट चुका है और इनको अब लगता है कि आगे करना क्या है। आज इनकी बौखलाहट है और ये देखिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ कि ये लोग इन्होंने ये मतलब लोगों को इन्होंने धोखा दिया है, गरीबों की भावनाओं के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। इन लोगों के ये लोग जो सरकार जो अपने जो भी सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो हो रहे हैं वो होंगे बहुत सारी। आपके देखिए आगे धीमे धीमे देखिए बहुत सारे विषय जब आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा यहाँ भी घोटाला हो गया, इस विभाग में भी घोटाला हो गया। और केवल लोगों का ध्यान बटाने के लिए न्यूयॉर्क टाइम का एक सहारा ले रहे हैं जो एक पेड ऐड है। और क्योंकि एक जैसी खबर 2 अखबारों में है तो ये पेड है, एक ही पत्रकार है और पैसे के थ्रू सब चल रहा है। अच्छा, ये भी देखा गया आज तो जो तस्वीर सामने निकल के आई, मनीष सिसोदिया के घर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक हंगामा करते हुए नजर आए, जिसे बाद में पुलिस ने डिटेन कर लिया। लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके ये कहा था कि सीबीआई का स्वागत है। तो क्या वो अपने कार्यकर्ताओं से इस तरीके से हंगामा करवा करके सीबीआई की टीम में रुकावट करवाना चाहते थे उनके इन्वेस्टिगेशन में? देखिए ऐसा ही हंगामा जब सत्येंद्र जैन ने जेल जाना था उससे पहले जंतर मंतर में उन्होंने प्रदर्शन किया। 3 महीने हो गए सत्येंद्र जैन जी जेल में। क्या हुआ भाई? जो आप कोई भी सरकारी एजेंसी, चाहे पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे कोई भी विभाग होगा, वो बिना प्रूफ के किसी को अंदर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज सत्येंद्र जैन जी 3 महीने से जेल में है। आखिर कहीं ना कहीं कमियां तो है ना, कोई ना कोई चोरियां पकड़ेगी तभी तो एक आम आदमी कैसे अंदर जा सकता है। तो ये इनका केवल अपनी सहानुभूति जो इनकी शुरू से ही एक गुमराह करना, बिल्कुल इमोशनल होकर बात करना और लोगों को कहना कि हमसे बड़ा ईमानदार कुछ नहीं है। अरे इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। इन्होंने दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली को शराब में डुबा दिया। एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। जहाँ 25 साल थी पहले दिल्ली में पीने की एज, वो इन्होंने 21 कर दी। कितने युवा, देखिए एक युवा की उम्र जो होती है वो 21 साल ऐसी होती है कि वो उसके जीवन का एक डिसीजन होता है कि भाई मुझे करना क्या। वो जॉब के लिए देखता है कि भाई मैं क्या पढ़ूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ करूँ। वो एक ऐसे टेंशन के दौर में होता है जहाँ उसका घर का प्रेशर भी होता है, उसको अपने कैरियर की चिंता भी होती है। और ऐसे टाइम पे तुम ऐसी पॉलिसी लिया है कि भैया टेंशन में हो तो शराब पी लो। कितने यूथ इनके नशे के शिकार होंगे। ये क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को इस चीज़ का ध्यान है कि आपकी एक पॉलिसी के कारण कितने गरीबों के परिवार बर्बाद होंगे। कितने युवा जो डॉक्टर बनने थे, इंजीनियर बनने थे, जिनको साइंटिस्ट बनना था, बिजनेसमैन बनने थे, जो आपके नशे की ग्रिप में आकर के वो डिप्रेशन में चले गए। इनकी इसकी नहीं है। तो ये पॉलिसी जो है इनको ध्यान रखिएगा कि गरीब आदमी की बद्दुआ लगती है। और ये जो सब हो रहा है ना, ये जो आज ये 24 घंटे में जो भाग दौड़ कर रहे हैं, ये गरीबों की बद्दुआएं लग रही हैं इनको, जिनको साथ इन्होंने छल कर रहे हैं। ये जो गरीबी का नाटक करके, ये जो अरविंद केजरीवाल कमीज बाहर निकाल करके एक बटन ऊपर नीचे बांध करके जो ड्रामा करता है चप्पल पहन करके, ये केवल ये इनके ड्रामे हैं। इन्होंने कहा था सरकारी सुविधा नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। आज कितने करोड़ों रुपए का स्विमिंग पूल केजरीवाल जी ने अपने कोठी पे बना दिया। आज 35-35 एसी लगे हुए हैं। आज लग्जरी स्टाइल्स हैं पूरी। आपने सरकारी सुविधाएं, आपने सुरक्षा ले रखी है। कहाँ के गरीब रह गए आप? आम आदमी की बात करने वाला आदमी आज करोड़ों रुपए की डील कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है। और मैं इतने बहुत मतलब जो ये है कि इनके कारनामों की परतें खुल रही है।